एक लड़की सुनसान सीट पर अकेली बैठी थी। शाम का समय था, रात होने वाली थी। वह लड़की अपनी सीट पर अकेली बैठी हुई थोड़ी बहुत नींद के कारण झुक रही थी तो कभी उठ रही थी। वह लड़की देखकर ऐसा लग रहा था, मालूम हो रहा हो कि उसे अकेला कोई सफ़र करने वाला भेजा है। मतलब उसके साथ कोई भी नहीं आने जाने वाला लोग नहीं है। इतने में वहाँ उस ट्रेन की बोगी में टीटी आ गया। टिकट चेक करने के लिए जैसे ही टिकट चेक करने वाले को देखा, वह लड़की अचानक घबरा गई और उसकी नींद थोड़ी सी टूट गई थी। वह लड़की जैसे ही टीटी को अपने पास आता देख रही थी, वैसे वैसे ही घबराना शुरू हो रही थी। मुझे उसे देखकर यह मालूम हो रहा था कि उस लड़की के पास टिकट तो बिल्कुल भी नहीं होगा। इसी कारण से वह लड़की टिकट चेक करने वाले को देखकर ऐसे काँप रही थी जैसे उसके पास टिकट हो ही ना। जैसे टिकट चेक करने वाले उस लड़की से पूछा कि टिकट दिखाओ, तभी वह लड़की गमसम और मधुर आवाज़ में कहती है कि मेरे पास टिकट नहीं है, मुझे बहुत ज़रूरी काम है। मेरी माँ की मृत्यु हो गई है, इसी काम से मैं शहर से गांव जा रही हूँ। मैं जल्दीबाजी में घर में पैसा भी भूल चुकी हूँ, इस कारण से मैं टिकट भी नहीं ले पाई थी। सुबह टिकट चेक करने वाले कहते हैं कि अगर आपने टिकट नहीं लिया तो आपको 300 फाइन देना होगा। यह देखकर लड़की के होश उड़ गए और उसकी आंखों से आंसू बहने जैसा महसूस हो रहा था। यानी कि मुझे लग रहा था, मतलब ऐसा मालूम हो रहा था कि वह लड़की कुछ देर में रोने वाली हो। फिर उसके बाद वह लड़की टिकट चेक करने वाले को समझाते हुए कहती है कि मेरे पास टिकट नहीं है और पैसे भी नहीं हैं। अगर मेरे पास पैसे रहते तो मैं टिकट ज़रूर कटा लेती। मैं किसी मजबूरी के कारण अपने गांव जा रही हूँ, इसी कारण से मैं टिकट नहीं ले पाई। उसे बहुत किसी तरह से टिकट चेक करने वाले को समझा कर वह लड़की भेज देती है। टिकट चेक करने वाले को भी उस पर दया आ जाती है और वह पूरा सफ़र तय करने तक का टिकट भी फ्री में उसे दे देता है। वहीं पास के बैठे ऊपर वाली सीट से मैं यह सब उनका सभी नज़ारा देख रहा था। जब मैंने उस लड़की को देखा तो वह लड़की सोने की ही हो वाली थी और अपना चादर उठाकर सोने के लिए अपने शरीर पर ओढ़ रही थी। थोड़ी देर बीत जाने के बाद उस लड़की को शायद नींद नहीं आ रही थी। फिर मैं नीचे वॉशरूम जाने के लिए तो उस लड़की से मैंने पूछ ही लिया था। मैंने उस लड़की से पूछा था कि आपके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। वह लड़की घबराई और कहती है कि मैं जल्दीबाजी में घर से निकल गई हूँ, जिस कारण से मैं पैसे लेना उसी भूल गई हूँ। उसके बाद मैं उसे 500 रुपये अपनी जेब से निकाल कर उसे देने का प्रयास करता हूँ, लेकिन फिर भी वह लेने से मना करती है। मैंने उसे कहा कि मैं तुम पर कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें अपना एड्रेस बताता हूँ। तुम्हारा जब मन करे तब इन पैसों को भेज सकते हो, लेकिन अभी तुम्हें पैसों का बहुत ज़रूरत है। इसके बिना तुम भूखी रहोगी और घर जाने के लिए टैक्सी इत्यादि का भाड़ा भी तो चाहिए। इतना सुनते ही और मेरे मनाने के बाद वह लड़की पैसे लेती है और कहती है कि मैं घर जाकर पैसों का इंतज़ाम करके आपको उन पैसों को भेज दूँगी। उसके बाद लड़की सो जाती है। लड़की का सफ़र सुबह में 2 बजे पूरा हो जाता है और लड़की उस ट्रेन से उतर जाती है। उसके बाद जब मैं नींद से ज़्यादा तो देखा वह लड़की अपनी सीट पर उपलब्ध नहीं थी। फिर मैंने उस लड़की को ज़्यादा याद नहीं किया और अपने काम से काम रखा और मैं सो गया था। घर पहुंचकर उस लड़की और उस दिन बाद जाने के बाद करीब करीब 1 साल बीत जाने के बाद मैंने
जिस पते पर पैसे भेजने के लिए एड्रेस दिया था उस पर एक चिट्ठी आती है। वह चिट्ठी उसी लड़की के द्वारा भेजी गई थी जिसमें वो लड़की चिट्ठी में लिखती है कि मेरी प्यारी हमसफ़र और मेरे अजनबी हमसफ़र, आपके ही कारण मेरा सफ़र सुहाना हुआ था। अब मैं आपका कर्ज उतारना चाहती हूँ, लेकिन पैसे भेजकर मैं आपका कर्ज नहीं उतार सकती हूँ। ऐसे में मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपसे एक बार मिलकर आपका शुक्रिया अदा करूँ। साथ ही साथ उसे चिट्ठी पर नीचे मिलने की जगह के बारे में तथा समय के बारे में भी बताया गया था। यह देखकर मुझे से रहा नहीं गया था। मैं उस दिन का इंतज़ार करने लगता हूँ जिस दिन यह वक्त आएगा और मैं उस अजनबी लड़की से मिल पाऊँगा। आपको बता दें कि वह अजनबी लड़की मुझसे मिलने के लिए इतना बेकरार थी कि मुझसे भी नहीं पता कि, लेकिन जब मैंने उनकी मदद की थी, मैं हमेशा सोचता रहता था कि कहीं वह लड़की भूल तो नहीं गई, मेरा शुक्रिया अदा करना भी नहीं जानती। उसके बाद मैं उसी दिन उसी समय पर इस समय की व्याख्या करने अपनी चिट्ठी में ही थी। जब मैं उस स्थान पर पहुंचा तो देखा वह लड़की पहले से ही उसी स्थान पर मौजूद है। जब मैंने उनसे पूछा कि आप बहुत पहले आ चुके थे क्या, तो वह लड़की कहती है कि मैं तो 1 घंटा पहले ही आ चुकी थी। मुझे लगा कि तुम ज़रूर मेरे लिए आओगे। आगे लड़की कहती है कि जब मैंने इन पैसों को लिया है, जब मैंने आपको देखा है, मेरा दिल कहीं नहीं लगता है। मेरे जज्बात और मेरी जवानी हमेशा आपको ही याद करती रहती है, क्योंकि मैंने उस रात जब आप सो रहे थे ट्रेन में, तो मैं आपके चेहरे की तरफ देखकर बहुत बहुत ज़्यादा खुश हुआ करती थी। मैं आपसे अपने प्यार का इजहार करने के लिए आई हूँ। अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो आप मेरा प्यार स्वीकार कर सकते हैं। मैं पूरी ज़िंदगी आपके साथ गुजारने के लिए तैयार हूँ। साथ ही साथ मैंने अपने माता पिता से आज्ञा लेकर आई हूँ और आपके बारे में बताकर भी आई हूँ। फिर उसके बाद मैं भी खुश हो जाता हूँ। लड़की को तुरंत ही गले लगा लेता हूँ। फिर हम दोनों की शादी जल्द ही करवाने का हमारे माता पिता तथा अभिभावक वादा करते हैं। उसके बाद से फिर हम लोग दोनों फ़ोन पर खूब रात भर बातें करते हैं और ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाते हैं। दोस्तों, आप सबको हमारी कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं और ऐसा किसकी लाइफ में हुआ यह भी बताएं। दोस्तों, यही सच्चाई है कि जो भी हमारे बुरे समय में काम आता है उस व्यक्ति का एहसान कभी नहीं भूलना चाहिए हमें, क्योंकि जब हमारा बुरा समय आता है तो अपने भी साथ छोड़ देते हैं, कोई गैर ही अपना साथ देता है। तो दोस्तों, आप उसका एहसान कभी ना भूलें और उनको धन्यवाद ज़रूर करें। आपकी लाइफ में किस किस ने आपका साथ छोड़ा और किस किस ने आपका साथ दिया, प्लीज़ हमें बताएं। ऐसा हर किसी की लाइफ में होता है कि एक बुरा समय ऐसा आता है कि जिस टाइम उसको अपने भी नज़र नहीं आते, लेकिन कोई अजनबी ऐसा इंसान आ जाता है जो उसकी मदद करता है। भले ही दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन हमें उसकी अपने मन में मतलब कि जो सहन उसकी मतलब कि जो हमारे क्या कहते हैं उसको मान सम्मान रखना चाहिए, ताकि वह भी खुश हो सके कि मैंने किसी इंसान की अच्छे की मदद की है। क्योंकि बुरे समय में काम आना हर किसी के बस की बात नहीं है। अपनी परछाई भी अपना साथ छोड़ देती है बुरे समय में दोस्तों, लेकिन कोई ज्ञानी ही होता है जो बुरे समय में हमारा साथ देता है दोस्तों। इसलिए
ऐसी ही हमारी मज़ेदार कहानियाँ आप सुनते रहें, शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। और दोस्तों बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि जो भी हमारी अच्छी अच्छी कहानियाँ आएँ वो आपको सबसे पहले मिल सके। ओके दोस्तों, धन्यवाद।